हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पृथ्वी के जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो यह योजना जो शुरू हुई थी 2015 में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि गांधी जयंती के दिन शुरू हुई थी। चलिए, अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। चलिए, अगला सवाल है, जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। चलिए, अगला सवाल है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1959 को शुरू हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है ऑप्शन ए, 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिल्म क्षेत्र से हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। चलिए, अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। चलिए, अगला सवाल है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा को हम एन कहते हैं, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है, यानी कि राष्ट्रीय पशु। चलिए, अगला सवाल है, सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है कानून मंत्री बने थे। चलिए, अगला सवाल है, केरल के तट को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है केरल के तट को। चलिए, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगला सवाल है, भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन होता है। चलिए, नेक्स्ट है, जंतर मंतर भारत में कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, हमारा अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो पुलिस का सर्वोच्च पद होता है ऑप्शन सी, DGP होता है। चलिए, अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस सुल्तान ने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की? तो किस सुल्तान ने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। चलिए, अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए, अगला सवाल है,
नर्मदा नदी किन दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी बहती है। चलिए अगला सवाल है, सॉन्डर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भगत सिंह ने। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सेरिब्रम। चलिए अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो कितने बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 बंदरगाह। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गुरुमुखी लिपि को पंजाबी भाषा की लिपि कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? यानी कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमल को। चलिए हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बुध ग्रह को सौरमंडल का सबसे तेज गति वाला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, शक संवत को भारत का क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एंजिल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 24,000 श्लोक हैं। चलिए अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गिरी वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में जो है प्रसिद्ध गिरी वन भारत में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हीरा। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को। चलिए अगला सवाल है, मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना फडणवीस को। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हृदय से। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खाने किसके लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, हीरा के लिए। चलिए अगला सवाल है,
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता होता है डायोप्टर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 21%। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, 23.5 डिग्री। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए अगला सवाल है, मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, कालिदास। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया इसका नाम है। चलिए अगला सवाल है, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा पशु किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जिराफ को जो है सबसे लंबा पशु माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 36। चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, खेल कूद से। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अमरनाथ तीर्थ स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, मुंबई से ठाणे तक। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। चलिए अगला सवाल है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नेक चंद्र ने। चलिए नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भुवनेश्वर में। चलिए अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, A.O. ह्यूम। चलिए हमारा अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल है, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर करें, और रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।